मतलब आपको विश्वास नहीं हो रहा कि दोस्त कभी ऐसा लगता नहीं है कि इस तरह का कर देगा। अगर दोस्त के साथ ऐसा कुछ रीजन भी रहता तो हम लोग मान लेते, वैसा उस लड़का के साथ कभी उसका एक्टिविटी भी हम नहीं सर अलग मिल रहा है, पैर अलग, हाथ अलग, मतलब विश्वास करना मुश्किल है ना। बहुत गजब लग रहा है कि लेकिन यहाँ क्या है, जहाँ सर मिला तो सर तो ऐसे हाथ में लेके गया नहीं होगा, सर अलग कर दिया गया। सर अलग कर दिया गया था। सर हाथ में तो लेके गया नहीं होगा, चाहे जो भी किया हो, उसको किसी में बंद करके पानी में जो है सर मिला, पैर जो है कुत्ता जैसे तैसे खा लिया था। मतलब कहा नहीं जा सकता है सर, उस तरह से उसकी हत्या हुई है। फिलहाल लड़का जो है कस्टडी में है, उससे पूछताछ एसपी साहब खुद भी किए हैं। टीचर है, एक दिन उसको कुछ हो नहीं जाएगा, उसके बारे में जब पूछा जाता था तो वो लड़का रोने लगता था। तो बताइए रोता क्यों था वो लड़का? क्या लगता है कि दोस्त जो इतना साल से साथ रह रहा था, एक दोस्त क्यों अपना दोस्त? देखिए, एक लड़का जो बिहार दरोगा पास कर चुका था, एक लड़का जो सपना देखता है कि सरकारी नौकरी करके घर परिवार सही तरह से चलाएंगे, अपने घर परिवार का नाम रोशन करेंगे नौकरी करके। उस लड़के का देखिए बगल में कोचिंग था, वो पढ़ाने जाता है, उस दिन से वो गायब होता है और उसके बाद कई टुकड़ों में मिलता है। हमारे साथ ग्रामीण कुछ लोग हैं, गाँव में मातम का माहौल है। क्या नाम हुआ सर आपका? संजीव कुमार सन्नी। क्या हुआ बिट्टू कुमार यादव के साथ? देखिए, बिट्टू कुमार निरंतर 6 बजे सुबह निकल जाया करता था कोचिंग के लिए। उसके पहले वो अपना फिजिकल वर्क करके अपना खुद भी स्टडी करता था और हर दिन वो 6 बजे के पहले वो निकल जाया करता था। उस दिन भी अपना घर का काम देखते हुए अपना जो भी फिजिकल वर्क करके वो निकल गया था। निकलने के बाद वो शाम तक घर नहीं लौटा। साथ के सुजीत ही नाम है, सुमित नाम से एक लड़का है जिसके साथ रहता, जिसके साथ वो मतलब एक ही उसी के साथ रहना ही होता था उसका। उनसे परिजन, इनके परिवार के लोग पूछताछ शुरू किए कि भाई अभी तक नहीं आया है वो। तो उसका कहना हुआ कि वो पटना गया है, हमसे 600 रुपया लिया और मेरे साथ ही खाना खाया और एक राम शरण यादव स्मारक है वहाँ तक हम उसको पहुँचा दिए। उसके बाद वो कहाँ गया हम नहीं जानते हैं। उतना ही वो जवाब देते रहा। 2 दिन बीत गई। उसके बाद जो है थाना में मिसिंग का सूचना दिया गया। सूचना पाकर जो है थाना प्रभारी इन्वेस्टिगेशन में जुटे। सुमित को फिर कस्टडी में लिए। सुमित से कुछ बातचीत के बाद उसके स्टेटमेंट से कुछ बू आ रही थी। पुलिस उस बू को अपने संज्ञान में रखते हुए पुनः फिर 2 ही घंटा के बाद पुलिस को सूचना मिलता है कि एक बोरा में बंद लाश पड़ा हुआ है जो थर्मल हॉल्ट के पास पानी के गड्ढा के पास में है। तो पुलिस अपने पूरे टीम के साथ वहाँ ग्रामीण के सहयोग से उसको बोरा को निकलवाए। उसके बाद जो पहचाना गया तो वो जो अंदर का जो अंडरवियर था उससे उसका भाई पहचाना, चूँकि दोनों भाई का कपड़ा बराबर होता था। तो आप कह रहे हैं जो दोस्त साथ में रहता था उसी के द्वारा ये सब किया गया है? ये हम नहीं कह सकते हैं सर। मतलब एक आशंका, सस्पिशन जो इस पर जा रहा है पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों का, सब लोगों का एक ही नाम आ रहा है। तो इसमें अभी कहना मुश्किल है। फिलहाल लड़का जो है कस्टडी में है, उससे पूछताछ एसपी साहब खुद भी किए हैं। उस लड़का का क्या नाम बताया? सुमित नाम का लड़का। तो शुरू से ही दोस्त था या अभी शुरू से ही? हाँ, 5-7 साल से मित्रता था उसका। जी, एक दोस्त, मतलब समझिए कि अभी जिस तरह से आशंका जताया जा रहा था, एक दोस्त का इस तरह से हत्या करना आसान नहीं लगा। अगर सुमित ऐसा होता है तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। तो दोस्त पे विश्वास ही खत्म हो जाएगी। एक ही साथ कोचिंग चलाता था? हाँ, कोचिंग एक ही साथ, रहना खाना, अक्सर उसका टाइम उसके साथ लगभग 15 घंटा बीतता। और किसी से जानकारी है कि किसी से कोई दुश्मनी और कुछ? नहीं, ये परिवार ही ऐसा है कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं। वो लड़का तो छोड़ दीजिए, इस परिवार को ही किसी से दुश्मनी नहीं। खाने कमाने वाले लोग हैं, क्या दुश्मनी करेंगे? खुद ही मेहनत कर रहे हैं। 3 बाप होते हैं, तीनों बाप मेहनत करके अपना ज़िंदगी बसर। घर का बड़ा लड़का था ना? घर का बड़ा लड़का था और काफ़ी इंटेलिजेंट लड़का था। किसी प्रकार का किसी से कोई मतभेद उसको नहीं रहता था। इतना निर्मम तरह से हत्या, कई टुकड़ों में लाश मिला। हाँ, हम लोग सुबह गए तो ग्रामीण से पता चला कि यहाँ रूपनगर एक गुमती है, उससे 500 मीटर अंदर जाकर जो है गड्ढा में जो है पानी है, चारों तरफ वृक्ष है, गड्ढा है, काफ़ी जंगल है। उस जंगल में जो है पानी में जो है सर मिला, पैर जो है कुत्ता जैसे तैसे खा लिया था। मतलब कहा नहीं जा सकता है सर, उस तरह से उसकी हत्या हुई है। पहले दिन रिपोर्ट लिखा दिया गया था, उस दिन छानबीन नहीं हुई थी प्रशासन की द्वारा? देखिए, प्रशासन को 1 दिन के बाद मिसिंग का खबर गया। रविवार से इसका छानबीन चल रहा था और सोमवार को शाम में इसका क्लियर ही हो गया। जी, सब लोग सोच रहे थे कि पटना गए हुए, आप बोल रहे थे कि प्रशासन ने सही से जांच नहीं किया था। जी सर, प्रशासन बिल्कुल सही से जांच नहीं कर रही है। अगर प्रशासन सही से जांच करती तो पुलिस को क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जो भी हो, जिस प्रकार का भी एविडेंस हो, उसको हर एक एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए। और जैसा कि अगर जिम्मेदार पुलिस होती है तो करती है। लेकिन यहाँ क्या है, जहाँ सर मिला तो सर तो ऐसे हाथ में लेके गया नहीं होगा, सर अलग कर दिया गया। सर अलग कर दिया गया था। सर हाथ में तो लेके गया नहीं होगा, चाहे जो भी किया हो, उसको किसी में बंद करके कोई होगा जिसमें, जैसे वहाँ थैला रखा था, 2 बोरा था, तो बोरा जैसे रखा, सर रखा बोरा में, बोरा को हाथ में पकड़ के ले गया होगा। तो बोरा पे फिंगरप्रिंट तो होगा। पुलिस को क्या चाहिए? बोरा को लेके जाना चाहिए, बोरा को ले जाना चाहिए था ना। बोरा आप चलिए, अभी भी वहीं पड़ा है, अभी भी वहीं पड़ा है।
बस तो हम कैसे बताएं कि पुलिस जिम्मेदार हैं, कैसे मान लें? बहुत लाइटली रूप से इसको देख रहा है, इतना निर्मम तरह की हत्या किया उसके गया बाद है। इतनी बड़ी घटना है तो वहाँ पे बताइए आपके हिसाब से वहाँ पे किनको जाना चाहिए था? कोई बड़ी अधिकारी जाना चाहिए था ना आपके हिसाब से? वहाँ मुंशी जी गए थे, सिंगल स्टार मुंशी जी गए थे। और वो भी वहाँ जाने के बाद वीडियो बनाता है, फोटो लेता है, मीडिया को बुलाया जाता है या पुलिस का ही टीम होता है जो वीडियो बनाता है, फोटो एविडेंस के लिए रखता है। लेकिन वहाँ कुछ नहीं गया, सीधे निकाला लेके चल दिया। उसको बस कितने टुकड़ों में लाश मिली थी? लाश 5-6 टुकड़े में तो था। 2 पैर अलग अलग था, सर अलग है, शरीर इधर अलग था। किस चीज़ से काटा हुआ आपको लगा? सर जी जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि ग्राइंडर से काटा हुआ है, ग्राइंडर मशीन से काटा हुआ, ऐसा लोग बोल रहे हैं। और जैसा कि मुखिया जी बताए कि सुमित पे आशंका है, तो अभी आपसे कुछ देर पहले एक मीडिया के आए थे तो उनको अपना ये बिट्टू की मम्मी जो मर गए उनकी मम्मी जो बयान दी है उसके हिसाब से लग रहा है कि उसका हाथ है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इनकी मम्मी जब फ़ोन की, जब दोनों दोस्त हैं तो नंबर तो सबके पास होगा ही, इनकी मम्मी फ़ोन की सुमित कुमार को। तो सुमित कुमार बोल रहा है कि उसको लगता है कुछ हो गया है, लेकिन इस बात को आप फैलाइए नहीं। अच्छा। हाँ, सुमित बोला है। और ये वीडियो देखिए, मेरे पास है वीडियो, मैं आपको दिखाता हूँ। आप हमसे ले लीजिएगा, मेरे पास वीडियो मीडिया में बयान दिया है। अच्छा, हाँ, उसके बाद मान के चलिए आप मीडिया है ना, आप सवाल करते हैं, आमतौर पर सवाल। आज हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप हम मेरा जवाब दीजिए। मेरा एक दोस्त पटना गया है, मेरा दोस्त, मान लीजिए कोई ABCD कोई मेरा दोस्त है, वो पटना गया है, आज गया, कल आप हमसे पूछने आइए कि आपका दोस्त कहाँ है, तो हम आपको क्या बोलेंगे? पटना गया है, किसी काम से गया है, नहीं गया है, अभी तक नहीं, ऐसे बोलेंगे ना। एक दिन में किसी को कुछ हो नहीं जाता है, बच्चा नहीं है वो, 29 साल का है, पढ़ा लिखा है, टीचर है, एक दिन में उसको कुछ हो नहीं जाएगा। उसके बारे में जब पूछा जाता था तो वो लड़का रोने लगता था। तो बताइए रोता क्यों था वो लड़का? क्या लगता है कि दोस्त जो इतना साल से साथ रह रहा था, एक दोस्त क्यों अपना दोस्त का हत्या करेगा? हम ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि दोस्त हत्या किया है, मतलब आशंका के तौर पे। अब जिस तरह से वो रो रहा है, जिस तरह से उसका व्यवहार है, उस तरह से किसी को भी तो आशंका तो होगा, उसी पे होगा ना। और उसके बाद वो ये जो लड़का है बिट्टू, उसके अलावा किसी के साथ रहता ही नहीं था। और कैसा लड़का था? कैसा लड़का? लड़का तो बहुत बढ़िया था सर, यहाँ तक इसके पास कोई नशा नहीं था। और बोलते हैं ना, प्रेम प्रसंग हो जिसके वजह से भी ये सब हो सकता है, तो ये सबसे भी इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं था। कोई रिश्ता नहीं? कोई रिश्ता नहीं था। हम भी उसके दोस्त रहे हैं, तो हमको भी दोस्त हैं। तो एक बोलता है ना लड़का, अपने माँ बाप को जो बात नहीं बताता वो बात दोस्त को बताया जाता है। तो बहुत सारा दोस्त है, किसी ना किसी को तो पता होता है। अगर उसका कोई प्रसंग होता तो किसी से पूछ लीजिए, किसी को कुछ नहीं पता है, अगर होता तो जरूर पता होता। ऐसा हत्या आज तक हमको लगता है आप पूरे गांव मोहल्ला में नहीं देखे होंगे। सर जी ये जो है ना, बेगूसराय में जो ये सिमरिया टू पंचायत है, बहुत चिंता का विषय है हमारे पंचायत के लिए। कारण अभी कुछ दिन पहले दोस्त अगर दोस्त का नाम आता है तो हमको लगता है कि दोस्त पे भरोसा नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा सर, बिल्कुल नहीं करेगा। अभी बताइए, अभी एक घटना हुआ था नाबालिग लड़की के साथ रेप का, उस दुख से हम लोग बाहर हुए भी नहीं कि यहाँ मर्डर हो गया। वो भी इस तरह से जो पहले सुनते थे या टीवी में देखते थे, होता था ना मूवी सस्पेंस थ्रिलर, वो देखने को मिल रहा है। क्या बोले? ये दोनों घटना जो हुआ है, वो बच्ची वाली जो घटना है, उस पर भी कुछ अभी तक लोग नहीं सोच पा रहे हैं कि जो घटना हुआ कैसे हो गया। कारण कि उस जगह पे और उस छोटी सी बच्ची और वैसे लड़कों के साथ, मतलब कहना मुश्किल है, उस लड़का के विषय में भी सोचना मुश्किल है जो इस घटना का अंजाम। आप तो इसमें भी आप सस्पेंस में है कि दोस्त कैसे कर सकता है, दोस्त किस तरह? अभी तक लोगों को नहीं जा रहा है। और एक रिलेशन भी है ना, उसके परिवार के साथ इसका रिलेशन भी है, तो कोई आदमी का संदेह नहीं जा रहा। सिर्फ पुलिस के तरफ से जो खबर है और परिवार वालों के द्वारा जो मतलब जो उस पर शक है, उस आधार पे कोई लोग जो है आशंका जता रहे हैं कि हो सकता है। कोई कहा नहीं जा, कोई आदमी कैसे डायरेक्ट कहेंगे? बिट्टू, अच्छा कैसे बनेगा इसका? बिट्टू यादव पिता क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं ना। घर का बड़ा लड़का था, बहन की शादी हो चुकी? बहन की शादी हो चुकी है। अच्छा। नौकरी की तैयारी कर, बोला जा रहा है कि दरोगा का भी रिजल्ट भी हुआ था। अच्छा। पिछली बार तो मेरिट में छट गए थे, इस बार सुने रिजल्ट भी हुआ था और शायद होने भी वाला था, है ना। अच्छा, आप रिलेशन का बात बोले, दोस्त था कि कोई और रिलेशन? नहीं, इनके फैमिली रिलेशन भी है। अच्छा, फैमिली रिलेशन सर बाद में हुआ, पहले दोस्त ही था। और दोस्ती की वजह से फैमिली रिलेशन हुआ है। अच्छा, अब क्या रिलेशन है ये आपको क्या रिलेशन दोनों के बीच क्या है? मतलब ये इनकी जो बिट्टू है उनकी फुआ की बेटी से इनका जो है उन लड़का का भगना से शादी हुआ था। इधर नए में दोनों साथ ही कोचिंग चलाता था? हाँ, दोनों साथ ही कोचिंग चलाता था। बहुत पुराना दोस्ती? बहुत पुराना दोस्ती था। आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि दोस्त ऐसा कर सकता? कभी दोस्ती इस तरह से था कि कोई कह ही नहीं सकता कि देख दोस्त एक दोस्त के साथ ऐसे कर सकता है। इस तरह का घटना का अंजाम देना दोस्त का, मतलब आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि दोस्त कभी ऐसा लगता नहीं है कि इस तरह का कर देगा। अगर दोस्त के साथ ऐसा कुछ रीजन भी रहता तो हम लोग मान लेते, वैसा उस लड़का के साथ कभी उसका एक्टिविटी भी हम नहीं। सर अलग मिल रहा है, पैर अलग, हाथ अलग, मतलब विश्वास करना मुश्किल है ना। बहुत गजब लग रहा है कि या कोई रीजन होता है मारने के पीछे, कुछ ऐसा रीजन भी पता नहीं चल रहा है। कोई रीजन भी सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके साथ किसी का दुश्मनी हो ही नहीं सकता है। बहुत लड़का बढ़िया था।
अब आप लोग मतलब कुछ मन में चल रहा होगा कि क्या कुछ होना चाहिए या प्रशासन सही से काम नहीं कर रहा? सर जी प्रशासन से तो बहुत उम्मीद था कि जिस तरह से यहाँ पे मिल रहा है एविडेंस, मान के चलिए यहाँ भी बोरा पड़ा है, अभी भी वहाँ भी पड़ा है, अगर इसके दो दिन लास्ट स्पॉट अगर स्पॉट डॉग होता, कुत्ता के होता स्पॉट डॉग प्रशासन के पास, उसको अगर वहाँ पे ले जाया जाता तो हमको लगता है कि क्या बोल रहे पापा जी? हाँ चलिए देखिए, पिताजी थे, रोते हुए क्या हाल था उनका। अब उम्र भी नहीं रहा। एक बेटा जो कमाने का सपना देखता है, नौकरी करने का सपना देखता है, और उस बेटे का कहा जा रहा है कि दोस्त, जो आशंका जताया जा रहा है, अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन दोस्त पर आशंका जताया जा रहा है, जो दोस्त साथ में रहता था उसी के द्वारा ये सारी चीज़ की गई है। पूछताछ अभी चल रही है, जबकि अभी क्लियर कुछ नहीं हुआ है ना। सर जी अगर उस लड़का का हाथ है भी तो वो अकेला नहीं है। तो कितना बड़ा घटना को अंजाम इतना बड़ा घटना आप लोगों को शक है कि अकेले ये नहीं हो सकता? सर जी अब मेरे शक पे आप मत जाइए, आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस वाली बात है। एक लड़का जो 6 फीट का हट्टा कट्टा नौजवान हो, उसको एक लड़का अकेला उसको काट सकता है, मार सकता है, इतने टुकड़े में बांट सकता है? आप बताइए सर। होंगे तब ना इतना बड़ा घटना। अकेले तो इसे नहीं अकेले का बस का नहीं है। लोग कह रहे हैं आसपास के लोग, हो सकता है कि पॉइजन पहले खिला दिया गया हो, उसके बाद ये सारी चीज़ की गई। में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब तक सच सामने नहीं आता है तब तक तो सिर्फ हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। और पुलिस को चाहिए क्या बोले? कितना पॉइजन खिला के मारेगा तो ये कल आप नहीं फेंक सकता है। अगर हम कुछ आदमी है, 5 आदमी है। चलिए, ये अजीबोगरीब घटना बेगूसराय की है। एक दोस्त पर ही अभी आरोप लग रहा है। एक लड़का जो कोचिंग चलाता था, बिट्टू यादव नाम था उस लड़का का, उनका कई टुकड़ों में लाश मिलती है, जिसके बाद ये पूरे गांव में समझिए मातम का माहौल है। लोग अभी भी सोच नहीं पा रहे हैं कि दोस्त कैसे इस तरह का घटना का अंजाम दे सकता है। बाकी अभी क्लियर नहीं हुआ है, प्रशासन जांच में जुटी हुई है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि प्रशासन भी सही से काम नहीं कर रहा है। बाकी बात क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और बेगूसराय की इस घटना के बारे में क्या कहते हैं आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।